अभी पीछे वीडियो में हमने पढ़ाया था कि जो बुद्धि होती है वो स्मृति और अनुभव रूप होती है, और जो अनुभव होता है वो भी दो प्रकार का होता है, यथार्थानुभव, अयथार्थ। कहा भैया ये यथार्थानुभव क्या चीज़ है, अयथार्थानुभव क्या चीज़ है? अनुभव मैंने समझ रहे हो, अनुभव होता है जैसे आप देख रहे हो ना किसी को, क्या अब आपको मैं देख रहा हूँ तो देख के अनुभव किया, हाँ ये लड़का कैसा है कैसा नहीं, क्या काला है, पीला है, सफ़ेद है, हरा है, नीला है, पीला है, कैसे जो भी है जैसा भी है, क्या रंग वंग लगा लिया तो काला पीला भी तो हो सकता है, क्या महाराज? ये क्या है? अनुभव। क्या? जैसा आप देख रहे हो, घड़ा को देख रहे हो, घड़ा को देख के हाँ भैया लाल घड़ा है, रक्त घड़ा है, कृष्ण घड़ा है, क्या है? आप उसको देख करके अनुभव किया, यही क्या है? अनुभव। अनुभव ज्ञान। वो अनुभव दो प्रकार का हो सकता है। देखो जरूरी नहीं है कि अब जैसे देख लो किसी लड़के को आप पीला लगाया है, रंग लगा लिया अपने ऊपर, नहीं लगा लेते हैं, हरा रंग लगा लेते हैं, पीला लगा लेते हैं, सफ़ेद लगा लेते हैं सब। अब छोटा बच्चों को दिखाओ तो यही कहेगा अरे हरा भैया है, क्या अरे हरा भैया, पीला नहीं समझेगा वो, तो समझ लेगा हरा ही है लग रहा है, क्या तो कहेगा हरा भैया है, पीला भैया, ये थोड़ी समझेगा कि क्या है। नहीं महाराज ये तो क्या किए हैं, रंग लगाए हुए हैं। हरा आदमी नहीं होता है यार, लाल आदमी नहीं होता है, सफ़ेद हाँ होते हैं, अंग्रेज नहीं होते हैं, कह मरे काले भी होते हैं यार, नहीं आए, लेकिन यार हरा थोड़ी होता है, क्या मरे पीले भी ठीक है, थोड़े मोड़े चलता है, लेकिन पूरा पीले थोड़ी होते हैं, क्या तो आदमी समझ लेगा, लेकिन बच्चा थोड़ी समझ पाएगा। तो देखो ये भी एक अनुभव है, लेकिन कैसा अनुभव है? हाँ जैसा है उसको उस रूप ने समझ लिया, थोड़ा दूसरी तरह से समझ लिया, यही क्या हो गया? ये भी अनुभव, लेकिन इस अनुभव में अंतर है, इसका दूसरा नाम है। जो जैसा है उसको इसे समझ लिया, ये क्या हो गया? यथार्थ। जो जैसा है, भले वो रंग चढ़ा लिया अपने ऊपर, पीला सफ़ेद जो भी चढ़ा लिया, लेकिन अगर वो काला है उसको काले रूप में ही समझ लेना, यही क्या है? यथार्थ अनुभव है। चाहे वो जितना क्या लगा ले, सफ़ेद पाउडर कुछ भी लगा ले, उसको उस रूप में न समझना, क्या उसको जिस रूप में है जैसा है वैसे जानना, यही क्या है? अगर वो काला है तो काले के रूप में ही समझना, क्या है? सफ़ेद है, वाइट है, गोरा है तो उसको गोरे रूप में, क्या है? तो जो जैसा है कुल मिला करके उसको उसी तरह से समझना। यदि घट है तो उसको घट ही समझना, यही क्या है? यथार्थानुभव। घड़े को पट समझ लिया तो फिर क्या नहीं रहा? यथार्थानुभव नहीं रहा। यदि रस्सी पड़ी है तो उसको रस्सी को रस्सी ही समझना, क्या है? यथार्थानुभव। यदि रस्सी को आपने सर्प समझ लिया तो क्या हो गया? ये यथार्थानुभव हो गया। समझ गए? है अनुभव ही, लेकिन दोनों क्या है? भिन्न भिन्न। तो जैसा है उसको उस रूप से समझना, क्या है? यथार्थानुभव है। जो जैसा नहीं है उसको दूसरे रूप में समझना, क्या है? रज्जू को रस्सी को रस्सी न समझ करके उसको सांप समझ लेना, क्या हो गया? यथार्थानुभव। समझ गए कि नहीं? भैया लोग बड़े तरस रहे हैं सुनने के लिए, इधर बुला लीजिए ना, सुन ले बढ़िया पास से, क्या है वहाँ से सुनाई भी नहीं देता होगा, उतने अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। बुला लीजिए भैया, आइए। उसी चीज़ को देखिए कह रहे हैं कि तद्वति तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ, तद्वति तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ। कहा तद्वति तत्प्रकारक जो अनुभव होता है वो क्या होता है? यथार्थ होता है, यथार्थ अनुभव कहते हैं। यथा अयं घटः इति ज्ञानम सैव प्रमा इत्युच्यते। कहा जैसे अयं घटा, घट को देखा अपने सामने, अब फिर समझ लिया हाँ भैया ये अयं घटा वर्तते। वृद्ध कोई बड़ा बताया कि भैया देखो ज्ञान भी होता है ना, उसके लिए कई कारण होता है। देखो बच्चा बैठा होता है, एक सबसे बड़ा वृद्ध होता है, फिर उससे बड़ा उसका बाप होता है, फिर उस बाप का लड़का होता है। लड़का बैठा वहीं, बाबा जी हैं, उन्होंने अपने लड़के से कहा ये लड़के एक लोटिया पानी लाओ, पानी लाया। फिर कहा कभी कहा नहीं गिलास में लाओ, तो लोटा रख दिया, गिलास लाया। ऐसे उसको क्या पास में बैठा जो बच्चा है वो जाना कि नहीं भैया लोटा ये चीज़ होता है, गिलास ये चीज़ होता है, पानी ये चीज़ होता है। फिर बड़ा होकर के फिर वो भी जब बोलने लगता है तो भी यही कहता है। तो इस तरह से शब्दों का ज्ञान होता है, समझे कि नहीं? तभी ना आप बोलने लगता है बच्चा कि हाँ ये गिलास, ये जल, ये पानी, ये दूध, ये रोटी, ये सब्जी, ये टमाटर, ये आलू, ये भांटा, का है
क्यों? क्योंकि वो देखता रहता है बैठे वहीं कि हाँ भैया ये आलू है, ये टमाटर इसको बुलाया गया, इसको ये कहा गया, ये उसको इतने शब्द जान लेता है, वो ज्ञान हो जाता है कि हाँ वो बोलने लगता है। ठीक है, आपको कोई थोड़ी सिखाया होगा कि भैया इसको टमाटर कहते हैं। हाँ अंग्रेजी में सिखाया कि भैया ये टमाटर को क्या कहते हैं? टोमेटो कहते हैं। क्या यार? ये आलू को क्या कहते हैं? पोटैटो कहते हैं। लेकिन टमाटर किसको कहते हैं ये थोड़ी बताया गया आपको। बताया गया कि ये टमाटर कहते हैं। क्यों? उसको सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी महाराज। आप क्या रहे? मम्मी के पास रहे, घर में रहे, वृद्धों का व्यवहार आपने देखा, इतना सुना कि आपको इतने शब्द ज्ञान हो गए। क्या महाराज? उसी चीज़ को अंग्रेजी में ही बोला जाता तो लोग अंग्रेजी में आप बोलने लगते। ये सिखाना नहीं पड़ता कि क्या है भैया इसको टमाटर कहते हैं। कहे अंग्रेज में क्या होते, लड़के अंग्रेजी बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ भाषा ही वही है, तो जो जहाँ भाषा होती है सीख लेते हैं, बोलने लगते हैं। कहे चलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। तो कुल मिला के तद्वति तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ। तद्वद विशेषकत्व सदी तत्प्रकार का अनुभवोत्तम यथार्थानुभव से लक्षण। तद्वद विशेषक और तत्प्रकारक जो अनुभव होता है क्या होता है? यथार्थानुभव होता है। जैसे घटत्वद विशेषक और घटत्व प्रकारक जो ज्ञान है, यही क्या है? विशेष है। तद्वद विशेषक माने घटत्वद विशेषक और तत्प्रकारक माने घटत्व प्रकारक जो ज्ञान है। अयं घटा है ये ज्ञान। अयं घटा क्या है? घटत्वद विशेषक है और घटत्व प्रकारक ज्ञान है, इसीलिए क्या है? यथार्थानुभव। तो ये समझे ना, तद्वति तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थानुभव। यथार्थानुभव ही प्रमा होता है, और जो अयथार्थानुभव होता है वो मिथ्या होता है, अप्रमा होता है, वो भ्रमात्मक ज्ञान होता है, वो परमात्मक ज्ञान नहीं होता। और अयथार्थानुभव क्या है? तो तद अभावती तदवती था, इसमें क्या रहेगा? तद अभावती। तो तद अभावती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थानुभव। सही कि नहीं? तद अभावती में तत्प्रकार ज्ञान हो जाना, जहाँ जिसका अभाव है उसमें उस प्रकार का ज्ञान हो जाना, यही क्या है? अयथार्थानुभव। जैसे जैसे सुक्तौ इदम रजतम। जैसे तद अभावद विशेषक तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थानुभव। तद अभावद विशेषक तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थ। जैसे देख लो, सुक्तौ इदम रजतम, ये ज्ञान, सुक्ति में रजत का ज्ञान, ये क्या हो गया? अयथार्थानुभव। क्यों? देखो सुक्ति मैंने समझ रहे हो ना, सीपी जो क्या होती है, आप नदी के किनारे उनारे बालू में देखिए, वो चमकती हुई पड़ी रहती है, सूती उसको कहते हैं देहाती भाषा में, लेकिन सूती की तरह वो होती है। वो लगता है चांदी, दूर से देखने में अगर धूप पड़े ना उसमें, तो दूर से देखने पर एकदम चमकती, लगता है भैया चदिया पड़ी है एकदम, क्या है कि नहीं? पास में जाने से जब देखो उठाओ तब पता चले अरे महाराज क्या है, तो ऐसे है कि नहीं, पथरा। तो वही सीपी को क्या समझ लेना? हाँ, सुक्ति उसी चीज को कहते हैं। तो उस सुक्ति को चांदी रजत समझ लेना, यही क्या है? अयथार्थानुभव। समझे कि नहीं? जो जैसा नहीं है उसको वैसा समझ लेना। सुक्ति क्या नहीं है? रजत नहीं है, फिर भी उसको क्या समझ लेना? यही क्या है? अयथार्थानुभव। तो देखो तद अभावत विशेषक तत्प्रकार को अनुभव। तो तद अभावत कौन हुआ? सुक्ति। तद अभावत मतलब है रजतत्वाभावत कौन है? सुक्ति। तो रजतत्वाभावति सुक्तौ, रजतत्वाभावति सुक्तौ तत्प्रकार को अनुभव। तत्प्रकारक माने रजतत्व प्रकारक ज्ञान हो गया, यही क्या है? तो समझ गए कि नहीं? तदभावत विशेषक माने रजतत्वाभावत विशेष, रजतत्वाभावत कौन हो गया? तदभावती माने रजतत्वाभावती, तदभावत विशेषक माने रजतत्वाभावत विशेषक सुक्ति में तत्प्रकारक अनुभव, यानी रजतत्व प्रकारक अनुभव जो हुआ वही क्या है? अयथार्थ अनुभव है कि नहीं? सुक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम्। आगे यथार्थानुभव चतुर्विधा। यथार्थानुभव क्या होता है? 4 प्रकार का होता है। प्रत्यक्षा, अनुमिति, उपमिति, शाब्द भेदा। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द के भेद से, है कि नहीं? और तो ध्यान देना, यथार्थानुभव कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। प्रत्यक्ष,
अनुमिति, उपमिति और शाब्द। यथार्थानुभव जो ये 4 प्रकार का है, इनके कारण भी क्या होते हैं? 4 प्रकार के, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के भेद से। क्या? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द के भेद से। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द के भेद। मन प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण कौन है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमिति ज्ञान का कारण कौन है? अनुमान प्रमाण है। उपमिति ज्ञान का कारण कौन है? उपमान प्रमाण है। शाब्दक ज्ञान का कारण कौन है? शब्द प्रमाण है। तो ये 4 प्रकार के क्या है? प्रमाण भी होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, ये जो 4 प्रकार का है अनुभव है, उसके क्रम से क्या है? करण। ठीक भैया। आशा कहा भैया करण किसको कहते हैं? तो कहा असाधारणम कारणम करणम। असाधारण कारण जो होता है उसी का नाम होता है करण। असाधारण व्यापार। अब कहा भैया कैसा? तो कहा व्यापारवत भी जोड़ देना इसमें। तो व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, जो व्यापारवत हो, असाधारण कारण हो, वही क्या होता है? करण होता है। आगे जैसे घट के प्रति, घट बनाने में दंड क्या है? असाधारण कारण, क्योंकि दंड नहीं रहेगा तो क्या नहीं होगा? घट की उत्पत्ति नहीं होगी। दंड में क्या है? भ्रमी व्यापार भी है। क्या है? भ्रमी व्यापार भी है। व्यापार का क्या लक्षण है? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम। ठीक है ना? देखो जैसे घटालो भ्रमी में चला जाएगा। भ्रमी माने घुमाना है, जो भ्रमण होता है ना, तो भ्रमी में जाएगा। कैसे जाएगा? तज्जन्यत्वे से, तत् माने दंड, उससे जन्य कौन है? भ्रमी। तो भ्रमी में क्या गया? दंड से जन्यत्व चला गया। फिर तद माने दंड, उससे जन्य कौन है? घट, उसका जनक कौन है? भ्रमी। क्योंकि अगर भ्रमी ना हो, घूमे ना हो चक्र, तो क्या नहीं होने वाला है? घट की उत्पत्ति नहीं होगी। तो घट गया कि नहीं? तो तत् माने दंड, तज्जन्यत्व से चला गएंगे। तद माने दंड, उससे जन्य है भ्रमी, तो तज्जन्यत्व चला गया। फिर तत् माने दंड, उससे जन्य कौन है? घट, उसका जनक कौन है? भ्रमी, तो तज्जन्य जनकत्व भी चला गया कि नहीं? भ्रमी में। तत् माने दंड, उससे जन्य कौन है? घट, उसका जनक कौन है? भ्रमी, तो तज्जन्य जनकत्व भी चला गया। तो इसलिए भ्रमी क्या है? व्यापार है। भ्रमीवत कौन है? भ्रमी व्यापारवत कौन है? दंड। और वो घट के प्रति असाधारण कारण, इसलिए वो क्या है? करण। अन्यथा सिद्ध शून्यत्व भी जोड़ सकते हो, है कि नहीं? तो इस तरह से व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। कहा भैया कारण कौन होता है? तो कहा कारण का कार्य नियत पूर्ववर्ती कारण, अन्यथा सिद्ध शून्यत्वे सति कार्य नियत पूर्ववर्तीत्वम कारणत्वम। ऐसा इसमें जोड़ सकते हैं, जो कार्य से नियत पूर्व में रहे। अरे कारण होगा तभी तो कार्य होगा। तो घट से पूर्व क्या रहेगा? जब दंड रहेगा, मिट्टी रहेगी, चक्र रहेगा, कुलाल रहेगा, तभी ना घट की उत्पत्ति होगी। तो कारण से पूर्व, कार्य से पूर्व ही तो कारण रहता है। हाँ, तभी तो कार्य होगा। समझे कि नहीं? कार्य के देश में रहेगा और कार्य से पूर्व में रहेगा। ठीक भैया? ये नहीं कि दंड कहीं कलकत्ता में रखा हो, घट बनाना है बनारस में, तो बनेगा? नहीं बनेगा। कुलाल बनाने वाला मिस्त्री कहाँ हो? बाहर हो, कहीं विदेश में हो, बनाना भारत में है तो बनेगा? कार्य के देश में, कार्य से नियत पूर्व में जो रहे, नियत हो पूर्व में रहे, वही क्या है? कारण। तो कार्य नियत पूर्ववर्तीत्वम कारण से लक्षणम। तो अन्यथा सिद्ध शून्यत्वे सति कार्य नियत पूर्ववर्तीत्वम कारण, जो अन्यथा सिद्ध से शून्य हो, कार्य से नियत पूर्व में रहे, वही क्या है? ठीक है भैया? तो कार्यम प्रति नियतत्वे सति पूर्ववर्तीत्वम कारणस्य लक्षणम, है कि नहीं? नियत का रासभादि का वारण करने के लिए कह दिया। रासव क्या है? पूर्व में तो रह सकता। रासव माने गदहा, जिससे मिट्टी लाते हैं, वो भी कहे वहीं बैठा रहे घड़ा बनाने में, तो वो भी पूर्व में है कि नहीं है? उसको भी क्या कहने लगेंगे? कारण। जबकि वो है, चाहे घड़ा रहे, रासव रहे चाहे न रहे, क्या है? मिट्टी है, घट, कुलाल है, चक्र है, तो क्या बनेगा? गड़बड़ नहीं है। तो इसीलिए कहा नियत। कहा नियत नहीं है वो, जहाँ जहाँ घट बने वहाँ रासव, ऐसी बात नहीं। वो रहे चाहे ना रहे, घड़ा तो क्या है? इसलिए रासव क्या नहीं? कारण नहीं। ठीक भैया? तो अन्य, इसीलिए नियत कहा। तो कार्यम प्रति नियतत्वे सति पूर्ववर्तीत्वम कारणस्य लक्षणम। ठीक है?
आगे कारण का भी लक्षण हो गया। अन्यथा सिद्ध शून्यत्व भी जोड़ सकते हैं, अन्यथा सिद्ध से जो शून्य। कार्य क्या भैया, तो कहा कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी। कार्य क्या होता है, प्रागभाव का प्रतियोगी होता है। जैसे घट अभी नहीं है तो घट का क्या है, प्रागभाव। घट का क्या है, क्यों, घट अभी नहीं, इसलिए घट का क्या है, यस्य अभाव सब प्रतियोगी। तो घटस्य प्रागभाव, अतः घट की मस्ती घटस्य प्रागभाव से प्रतियोगी वर्तते। तो घट क्या है, कार्य है, क्यों, प्रागभाव का क्या है, प्रतियोगी है। तो कार्य क्या होता है, प्रागभाव का प्रतियोगी होता है। परागभाव प्रतियोगित्वम कार्यस्य लक्षण। कार्योत्पत्ति पूर्वम ई घटो भविष्यति इति प्रतीतिर जायते, है कि नहीं। ई घटो, हाँ माने ई घटो भविष्यति, घट जहाँ होना होता है तो वहाँ होता है कि ई घटो भविष्यति, यहाँ पर घट होगा, बनने वाला है, होगा, है कि नहीं। एतत् प्रतीत विषयो यो भाव सब प्रागभाव अतः प्रतियोगी घट, अतः घट की मस्ती प्रागभाव प्रतियोगी, अतः वो क्या है, कार्य है। कारण जो है तीन प्रकार के होते हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। अब इनका सबका लक्षण है भैया। समवायी कारण किसको कहते हैं, असमवायी कारण कहते हैं, और निमित्त कारण किसे कहते हैं। समवायी कारण का लक्षण है यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम, यथा तंतवः पटस्य पटस्य स्वगत रूपादेः। अब देखिए उदाहरण दिया, तंतवः पटस्य पटस्य स्वगत रूपादेः। तंतु, तंतवः माने तंतु का बहुवचन का रूप है, तंतु शब्द का बहुवचन का रूप है तंतवः। विष्णु 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 विष्णवः, उसी तरह तंतु तंतु तंतवः बहुवचन का रूप है, क्योंकि तंतु बहुत सारे तंतुओं से पट बनता है ना। तंतु माने समझ रहे हैं ना, रजुरी रस्सी है, पतले पतले धागे, तो इनसे क्या बनता है, मिला करके कपड़ा बनता है। पट, पट माने कपड़ा, तो पतले पतले जो धागे होते हैं उनसे मिला करके सबसे क्या बनता है, पट माने एक वस्त्र का निर्माण होता है, कपड़े का निर्माण। अब देखिए जो तंतु हैं वो क्या है, अवयवी, अवयव है। पट है वो अवयवी, जैसे आपका शरीर क्या है, अवयवी है। और जो शरीर में हाथ हैं, पैर हैं, उंगली है, आँख है, नाक है, कान है, ये सब क्या है आपके, अवयव है। उसी तरह से अवयवी क्या है, पट, अवयव क्या है, तंतु। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो अवयवी होता है वह अपने अवयव में रहता है, अपने अवयव में रहता है। किस संबंध से रहता है, समवाय संबंध से। क्यों रहता है, नित्य संबंध। समवाय किनका होता है, नित्य माने अवयव, अवयविनो, गुण गुणिनो, क्रिया क्रिया। तो बताओ अवयव अवयवी का होता है कि नहीं होता है। तो अवयव क्या हुए, तंतु, अवयवी क्या हुआ, पट, दोनों का क्या होगा, समवाय संबंध होगा। तो स्वाभाविक बात है कि पट किस में रहेगा, तंतु में रहेगा। अवयवी कहाँ रहता है, अपने अवयव में। किस संबंध से रहता है, समवाय। क्यों, क्योंकि अवयव और अवयवी का क्या होता है, समवाय संबंध। तो पट कहाँ रहेगा, अपने अवयव जो तंतु है वहाँ रहेगा समवाय संबंध से, और वहीं पटों में समवाय संबंध से रह करके वहीं उत्पन्न होता है। इसलिए कि उनसे अलग होता है, पट अलग हो जाते हैं, वो तंतु अलग कहीं हो जाते हैं, पट अलग कहीं से हो जाता है, ऐसा नहीं ना है। उन्हीं तंतुओं में समवाय संबंध से रह करके उत्पन्न होता है। तो देखो समझ गए, इतनी चीज़ आप समझे रहिएगा तब इसको समझेंगे। अब लक्षण को घटाते हैं। यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारण। यत् संवेतम समस्त पद है, यस्मिन संवेतम यत् संवेतम, है कि नहीं, यस्मिन संवेतम यत् संवेतम। तो यत् संवेतम का मतलब यस्मिन संवेतम, यस्मिन संवेतम। तो यस्मिन माने तंतौ, यस्मिन माने तंतु सुखाओ, यस्मिन का मतलब सप्तम अंत है, एक वचन अंत, इसलिए क्या, यस्मिन तंतौ समवेतम, अथवा कहो येषु तंतुषु संवेतम, है कि नहीं। संवेतम का मतलब है समवाय संबंधेन संबद्धम, समवायेन संबद्धम अथवा समवाय संबंधेन वर्तमानत्वम, है कि नहीं। तो
जिन तंतुओं में, यस्मिन माने जिन तंतुओं में समवाय संबंध से क्या है, पट वर्तमान है, संबद्ध है, समझे कि नहीं। और वहीं पर फिर क्या होता है, उस पटात्मक कार्य की उत्पत्ति होती है, समझे कि नहीं। उसी में क्या होती है, पटात्मक कार्य की उत्पत्ति होती है। अतः उस पटात्मक कार्य का तत् यस्मिन संवेतम तत्संवेद, जिसमें संवेद है वही संवाही कारण है, समझे कि नहीं। यत् तदो नित्य संबंध है, यत् से जिसका ग्रहण होगा तत् से भी उसी का ग्रहण होगा। तो यस्मिन संवेतम तत्संवाही कारण, तो किस में संवेद है, पट तंतु में, इसलिए तंतु क्या है, तत्संवाही कारण, समझे कि नहीं। उसी तरह से यहाँ समझ लेना, घट और कपाल में, घट जो होता है वह कपाल में घट के अवयव कौन है, कपाल, तो कपाल में समवाय संबंध से रहता है। कपाल में समझ रहे हो, छोटी छोटी घड़ा है, उसका दो भाग कर दो, क्या पहले दो उस रहते हैं, फिर उनको जोड़ दिया जाता है, क्या बन जाते हैं, घट बन जाता है, समझे कि नहीं। तो घट जो है कहाँ रहता है, अपने अवयव जो कपाल है वहाँ समवाय संबंध से रहता है। तो यस्मिन संवेतम, घट यस्मिन संवेतम, तो कपाले संवेतम, अतः तत् कपालम घटः कपाले यस्मिन संवेतम माने कपाले संवेतम समवाय संबंधेन संबंधम और सत् कार्यम उत्पद्यते, घटात्मक कार्यम तत्रैव उत्पद्यते, अतः तत्संवाही कारण, तत् माने यस्मिन संवेतम, किसमें संवेद है, कपाल में संवेद, अतः तत् माने कपाल संवाही कारण है कि नहीं। तत् माने कपाल संवाही कारण वर्तते, समझे कि नहीं। कपाल क्या है, संवाही, समझे कि नहीं। इसका और हम पढ़ाएंगे जब न्याय बोधनीय पदकृत पढ़ाते समय बताएंगे हैं। और फिर भैया तो इतना समझे, तंतवः पटस्य, तंतु जो है पटस्य माने पट के समवायी कारण होते हैं। पटस्य सगुत रूपादे, पट जो है अपने जो उसके रूप हैं उनके प्रति क्या है, समवायी कारण, ठीक। क्योंकि गुण का समवायी कारण कौन होता है, द्रव्य। गुण समवायी कारणत्वम द्रव्य से लक्षणम, गुण का जो समवायी कारण होता है वही द्रव्य है, ये द्रव्य का एक लक्षण है, समझे कि नहीं। क्योंकि गुण कहाँ रहते हैं, समवाय संबंध से द्रव्य में रहते हैं, अतः वहीं पर उत्पन्न होते हैं, समझे कि नहीं। इसलिए समवाय संबंधेन यस्मिन द्रव्ये संवेतम सत् उत्पद्यते कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारण तद द्रव्यम समवायी कारण, इस तरह से इसको घटा लेना चाहिए, ठीक भैया। अब आया तो जैसे घट का क्या है, जो रूप है कौन, रक्त है। घट का रूप क्या है बेटा, कुछ न कुछ होगा ना, रक्त होगा, पीत होगा, श्वेत होगा, ये सब होंगे। इन सब के प्रति क्या है, समवायी कारण कौन है, घट द्रव्य, ठीक। कौन कारण है, द्रव्य। अब आया असमवायी कारण। असमवायी कारण है कार्येण कारणेन वा साहिकस्मिन् अर्थे संवेतम सत्कारणम असमवायी कारण। कार्येण कारणेन वा साहिकस्मिन् अर्थे, सहाई है भैया, वो किसी किसी में हकार उत्तरवर्ती ऐकार क्या हो गया है, भ्रष्ट है, पाठ भ्रष्ट, उसको जोड़ लेना चाहिए। सहाई कस्मिन् अर्थे, सहाई कस्मिन् अर्थे है, अर्थे में था में भी चला गया है, पाठ भ्रष्ट हो गया है, इसलिए इसको जैसा बोल रहा हूँ इसे समझ लेना। कारेण कारणेन वा सहाई कस्मिन् अर्थे समवेतम सत् कारणम असमवायी कारण, कारणम असमवायी कारण। यथा तंतु संयोगः पटस्य तंतुरूपम पटरूपस्य, तंतुरूपम पटरूपस्य, कहीं पटगत रूपस्य। देखो असमवायी कारण के दो लक्षण बनेंगे हैं। कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम, असमवायी कारण माने कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् यत् कारणम तद असमवायी कारण, एक ये बना लेना। दूसरा कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् यत् कारणम तद असमवायी कारण, इस तरह से दो लक्षण बनेंगे। कार्येण वाला और एक ठो कारणेन वाला है। फिर बोल दे रहा हूँ, कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् यत् कारणम तद असमवायी कारण। दूसरा कब बनेगा, कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् यत् कारणम तद
असंवाही कारण। इस तरह से दो बनेंगे हैं, हम लोग घटाते हैं। पहला क्या है, कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम तत् यत् कारणम तद असंवाही कारणम, है कि नहीं। अब देखो, तो देखिए जैसे तंतु संयोग पट का क्या है, असंवाही कारण है। तो कैसे भैया, एक चीज ध्यान रखिए, अभी पीछे आप पढ़ करके आए हैं, पट क्या है, कार्य है, तंतु क्या है, कारण है, और तंतु संयोग भी कारण है। तंतु भी कारण है, तंतु संयोग भी। अरे भैया तंतु नहीं रहेगा तब भी पट नहीं बनने वाला है, काहे महाराज। और तंतु संयोग नहीं होगा, अरे वो तंतुआ एक दूसरे, रस्सियाँ जो है एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं तो पट बनेगा, नहीं बनेगा। एक ठे तंतु वहाँ रख दो, एक ठे तंतु वहाँ रख दो, एक ठे तंतु कलकत्ता में रख दो, एक ठे हैदराबाद में रख दो, बनेगा नहीं। जब दोनों सब जुड़ जाएंगे, सट जाएंगे, तभी क्या होगा। अभी एक लड़का था, पूछ रहा था, कहा देखिए हमारा टी शर्ट ऐसा है कि इसमें हम लखनऊ से लाए हैं कि इसमें वही नहीं है, ज्वाइंट नहीं दिख रहा कहीं, क्या है, क्योंकि वो तंतु सब जुड़ गए एक साथ, क्या नहीं हो, ज्वाइंट करने की जरूरत नहीं हुई। तो बताओ कपड़ा कब बना, पट कब बना, जब तंतु भी रहा, तंतु। ये जो पट है वह कहाँ रहता, अपने तंतु जो अवयव है वहाँ रहता है। पट का है, कार्य है, तो पट कहाँ है, तंतु में है, और वहीं तंतु में ही क्या है, तंतु संयोग है। कहाँ है, तंतु संयोग है। तंतु संयोग क्या है, गुण है, और तंतु क्या है, गुणी है। गुण गुणिनो समवाया, समझे कि नहीं। तो तंतु में ही क्या रहेगा, गुण जो होता है अपने गुणी में न रहता महाराज। तो तंतु संयोग क्या है, गुण है, वो कहाँ रहेगा, अपने गुणी, किस में, तंतु में रहेगा, समझे कि नहीं। इतना समझ गए ना, ये आप समझेंगे तभी आपको लगेगा है। तो देखिए अब देखो, कार्य कौन हुआ, पट, पटात्मक कार्य हुआ। कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे, एकस्मिन् अर्थे तंतु रूपे अर्थे समवेतम किम, तंतु संयोगः संवेतम वर्तते, समवाय संबंधेन वर्तमानम वर्तते, समझे कि नहीं। अर्थात तंतु संयोग पट रूप कार्य के साथ कहाँ रह रहा है, तंतु में रह रहा है। कौन रह रहा है, तंतु संयोग रह रहा है। किसके साथ रह रहा है, पट रूप कार्य के साथ रह रहा है। कहाँ रह रहा है, तंतु में रह रहा है। इसका मतलब तंतु में दो चीज रह रहे हैं। कौन कौन रह रहा है, तंतु संयोग और पट, तंतु संयोग और पट रूप कार्य, तंतु में दो चीज हैं, समझ गए ना काका। पट रूप कार्य, तंतु संयोग और पट रूप कार्य, दोनों किस संबंध से रह रहे हैं, क्यों, पट क्यों रह रहा तंतु में, समवाय संबंध से, अवयव अवयविनो समवाय, इस नियम से। और तंतु संयोग तंतु में किस संबंध से रह रहा, समवाय संबंध से, क्यों, गुण गुणिनो, इस नियम से, समझ गए ना। तो दोनों चीज कहाँ है, तंतु में। अब देखो फिर से लगाओ भैया, कार्येण माने पटात्मक कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे तंतु रूपे अर्थे समवेतम समवाय संबंधेन वर्तमानम वर्तते किम, तंतु संयोगः, अतः अतत् कारणमपि वर्तते, पटम प्रति तंतु संयोगः कारणमपि वर्तते, है कि नहीं। वो पट के प्रति तंतु संयोग क्या है, कारण भी है। इसलिए तंतु संयोग पट का क्या है, असंवाही कारण है। तंतु संयोग पट का राघव शरण जग रहे हो ना, तुम यार 7 बजे सो जाते हो। बेचारा आश्रम से आया, पता नहीं कौन आश्रम से आया, वहाँ 7 बजे सो जाते थे और 3 बजे भोजनालय में पहुँच जाते थे। बताता है क्या, 3 बजे भोजनालय में पहुँच जाते नहा धोकर। तो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी क्या है, आए हाँ, भोजनालय नहीं आरती में पहुँच जाता रहोगा। लेकिन यार ये 7 बजे सोना थोड़ा ज़्यादा ही हो जा रहा है, नहीं आए। हाँ कोई बात, सबकी अपनी अपनी साधना है, क्या है, कोई इधर जल्दी जगह, उधर 2 बजे जग जाता है, साधना में लग गया, आए। हाँ चलो, तो क्या हुआ, हाँ तंतु संयोग पट के प्रति क्या हो गया, असंवाही कारण हो गया। लग गया था ना कि नहीं महाराज। हाँ तो कार्येण तंतु रूप पट रूप कार्येण
सा एकस्मिन् अर्थे तंतुरूपर्थे समवेतम समवाय संबंधेन वर्तमानम यत् किम तंतु संयोगः तत् किम अस्ति कारणमपि वर्तते। किसके प्रति? पटम प्रति कारणमपि वर्तते तंतु संयोगः। अतः पटस्य तंतु संयोगः असमवायी कारणम वर्तते इति सिद्धम। है कि नहीं? ये सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? बहु समीचीनम। अब दूसरा कबा भैया कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत यत् कारणम तद असमवायी कारणम। ये दूसरा कबे को हमको समझना है। दूसरा कबा उदाहरण इसमें दिया है तंतु रूपम पट रूपस्य। तंतु रूपम पट रूपस्य। अब देखो तंतु रूप जो होता है वो पट रूप के प्रति क्या होता है? असमवायी कारण होता है। क्या होता है? तंतु रूप पट रूप के प्रति असमवायी कारण होता है। कैसे भैया? तो देखो कारणेन, देखो यहाँ ध्यान रखिएगा आप कि जो तंतु रूप है वह पट रूप के प्रति क्या है? असमवायी कारण। तो देखो कारण कौन है? कारण कौन है? तो पट रूप का समवायी कारण। पट रूप का कारण कौन है? पट। अरे पट रूप का समवायी कारण कौन है? पट है। तो कारणेन सह पट रूप समवायी कारणीभूतेन पटेन सह। समझे कि नहीं? पट रूप का समवायी कारण अभी पीछे बताए हैं कि पट रूप का समवायी कारण कौन है? पट है। तो पट रूप कारणेन का मतलब पट रूप समवायी कारणेन पटेन सह। समझे कि नहीं? पट रूप का जो समवायी कारण है पट, उसके साथ। समझे कि नहीं? तो कारणेन का मतलब समझ गए? पट रूप का जो समवायी कारण है पट, उसके साथ एकस्मिन् अर्थे तंतु रूपे अर्थे। एकस्मिन् अर्थे तंतु रूप अर्थे समवेतम समवाय संबंधेन वर्तमानम वर्तते। किम? तंतु रूपम। अरे वहीं तंतु में कौन है? पट भी है और वहीं पर तंतु रूप भी है। तंतु में कौन है? पट भी है और वहीं तंतु में क्या बैठा है? तंतु रूप भी समवाय संबंध से बैठा है। और वो क्या है? कारण भी है। किसका कारण है? पट रूप का कारण है। अतः क्या हो गया? असमवायी कारण। पट रूप के प्रति तंतु रूप क्या हो गया? असमवायी। समझे कि नहीं? तो कारणेन मतलब पट रूप का जो समवायी कारण है कौन? पट, उसके साथ एकस्मिन् अर्थे माने तंतु रूप अर्थ में समवेतम माने समवाय संबंधेन वर्तमानम सत तंतु रूपम पट रूपम प्रति कारणम अपि वर्तते। है कि नहीं? तंतु रूप पट रूप के प्रति क्या है? कारण भी है। इसलिए क्या हो जाएगा? अतो तंतु रूपम पट रूपम प्रति असमवायी कारणम वर्तते। तंतु रूप क्या है? पट रूप के प्रति असमवायी कारण। तो इसलिए इसको भी समझ लेना चाहिए। तद उभय भिन्नम कारण निमित्त कारण, अर्थात जो समवायी कारण भी न हो, निमित्त कारण भी, समवायी कारण भी न हो और असमवायी कारण भी, वो क्या होता है? निमित्त कारण होता है। यथा तुरी वेमादिकम पटस, जैसे तुरी वेमा ये सब क्या है? पट के हैं। दंड ये क्या है? दंड चक्र ये सब क्या है? घट के क्या है? निमित्त कारण है, क्योंकि समवायी कारण भी नहीं है और असमवायी कारण नहीं। तदेतत् त्रिविध कारण मध्ये यद असाधारणम कारणम तदेव कारण। इस तरह से तीन प्रकार के कारणों के मध्य में जो असाधारण कारण होता है वही क्या होता है? कारण होता है। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण होता है वही प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है वही प्रत्यक्ष प्रमाण। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय अर्थ और उनका जो सन्निकर्ष। समझे कि नहीं? इंद्रिय अर्थ और उसका जो सन्निकर्ष, उससे जन्य जो ज्ञान होता है वही क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। वही क्या होता है? जैसे देखो घट है, घट का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, घट को देखे उसका क्या हुआ? प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। तो इंद्री कौन सी हुई? चक्षुर इंद्री। चक्षुर इंद्री का घट के साथ क्या हुआ? सन्निकर्ष हुआ, संबंध हुआ। चक्षुर इंद्री घट के साथ चक्षुर इंद्री का क्या हुआ? संबंध हुआ, सन्निकर्ष हुआ, संयोग सन्निकर्ष हुआ। समझे कि नहीं? तब जाके घट का हमको प्रत्यक्ष हो। बीच में कुछ आ जाए, मान लो पर्दा लगा दिया जाए, तो घट को पीछे जानोगे कि क्या रखा है? तो जब चक्षुर इंद्री का घट के साथ क्या हुआ? सन्निकर्ष होगा, संयोग होगा, तभी आप क्या जानोगे? घट को जाने। तो इसका मतलब है कि इंद्री कौन हुई? चक्षुर इंद्री। अर्थ कौन हुआ? घट। सन्निकर्ष क्या हुआ? संयोग। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य ज्ञान कौन हुआ? घट का ज्ञान। इसलिए घटक ज्ञान क्या हो गया? प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। समझे कि नहीं?
तद्विधम, वो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है? दो प्रकार का होता है, निर्विकल्पकम सविकल्पकम। निर्विकल्पक और निष्प्रकारकम ज्ञानम, तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। जो निष्प्रकारक ज्ञान होता है अर्थात जिसमें प्रकार नहीं होता है, वो क्या होता है? प्रकार विशेष नहीं होता है, वो क्या होता है? निर्विकल्प। जैसे यथेदम किंचित, बस यथेदम किंचित, इसमें कौन प्रकार है कौन विशेष है ऐसी बात नहीं, ज्ञान नहीं, इसलिए क्या है? निर्विकल्प। जो सब प्रकारक ज्ञान होता है, जिसमें प्रकार सहित जो ज्ञान होता है, प्रकार विशेष से होता है, लेकिन जिस ज्ञान में कोई प्रकार होता है, जिस ज्ञान में कोई विशेष से होता है, वो ज्ञान क्या होता है? सविकल्पक। सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पक, प्रकारेण सहितम सब प्रकारकम, है कि नहीं? प्रकार से सहित ज्ञान जो होता है वो सविकल्पक ज्ञान होता है। यथा डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम, जैसे डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम, यहाँ डित्थत्व तो क्या है? प्रकार है। ब्राह्मणत्व तो क्या है? प्रकार है। श्यामत्व तो क्या है? प्रकार है। तो इसलिए सब क्या है? सब प्रकारक ज्ञान। ठीक है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सर्वविधा, प्रत्यक्ष हेतु जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय का अर्थ के साथ जो संबंध है, सन्निकर्ष, वो 6 प्रकार का होता है। संयोगः, संयुक्त संवाया, संयुक्त संवेद संवाया, समवाया संवेद संवाया, विशेषण विशेष स्वभावश्च, ये हम सब आगे बताएंगे।